नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द सबके साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये देखने को जानने को मिले, कुछ ज्ञान की बातें सीखने को मिले। और दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के तक पहुंचा दीजिए ताकि आपका चैनल नॉलेज विद मोमिता 1 के कंप्लीट कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों आज गुरुवार के दिन है, तो आज गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों आज गुरुवार के पावन दिन पर मैं आप सबके साथ भगवान विष्णु की पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व, मंत्र और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में बात करेंगे। और साथ ही इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि भगवान विष्णु आपके ऊपर नाराज ना हो, भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बने रहे। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो अंत तक जरूर बनी रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। जिस तरह सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित है, मंगलवार हनुमान जी को और बुधवार गणेश जी को, उसी तरह गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। और गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन व्रत करने व कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। और ग्रंथों में उल्लेख है कि अगर व्रत के नियमों का पालन ना किया जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु नाराज भी हो जाते हैं। ऐसे में इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें तो भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बने रहेंगे आपके ऊपर। आइए बात करते हैं गुरुवार की पूजा की विधि के बारे में। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर और केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा या पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प ले। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धुली चने की दाल का भोग लगाए। गुरुवार व्रत की कथा पाठ करें, पूजा पाठ व आरती करें, भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाला पानी केले की जड़ या किसी अन्य पौधों को जड़ों में डालें। आइए बात करते हैं गुरुवार की व्रत के महत्व के बारे में। गुरुवार की व्रत करने से धन संपत्ति का प्राप्ति होती है, साथ ही में सुस्वास्थ्य आरोग्य की तथा प्राप्ति होती है और गरीब निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। दुखी दरिद्र का भाग्य खुल जाते हैं। नवग्रह से जुड़े सारी समस्याएं दूर हो जाते हैं। जिनका बृहस्पति कमजोर होता है उनका बृहस्पति मजबूत होते हैं। साथ ही साथ भक्तों के जन्म मरण की बंधन से मुक्ति मिल जाता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं भगवान विष्णु की महामंत्र के बारे में। शांताकारं भुजगंग शयनं भीष्मधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयनं योगविद्यारण्यगमं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकी नाथम। ओम नमो नारायण नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए बात करते हैं गुरुवार के दिन व्रत के समय किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि भगवान विष्णु आपके ऊपर नाराज ना हो। गुरुवार के दिन अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको उस गुरुवार का चयन करना चाहिए जिस दिन पुष्प नक्षत्र हो। और अगर ये संभव ना हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से यह व्रत शुरुआत कर सकते हैं शुरुआत। और इस बात का ख्याल रखें कि जब भी व्रत प्रारंभ करने जा रहे हो तो उस दौरान पौष मास ना हो। अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उस दिन केले का सेवन भूल कर भी ना करें। हिंदू धर्म के अनुसार केले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर जल अर्पित करें, उसका विधि विधान से पूजन करें। अगर हो सके तो गुरुवार के दिन उड़द की दाल व चावल का सेवन से परहेज करना चाहिए। वही माना जाता है कि गुरुवार के दिन दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इसके साथ ही इस दिन कपड़े धोने व सिर धोने आदि का भी मना किया जाता है, इस दिन नहीं करें सब। और पूजा के दौरान पीले कपड़े और पहनने की कोशिश करें। पीले फल और पीले फूल भगवान श्री हरि विष्णु और गुरु बृहस्पति को बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान ये चीज़ जरूर अर्पित करें। और जिस प्रकार से 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है ठीक उसी प्रकार 16 गुरुवार को भी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद गुड़, पीला कपड़ा, चने की दाल और केला भगवान को अर्पित करने के बाद गरीबों में दान देना चाहिए। कहते हैं कि इससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय में कई करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है और गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियाँ आती है। आइए बात करते हैं गुरुवार की व्रत कथा के बारे में।
बहुत समय पहले की बात है, एक प्रतापी और दानी राजा था। राजा प्रत्येक गुरुवार का व्रत करता था और जरूरतमंद और भूखे लोगों के भोजन कराता था। हालांकि राजा की पत्नी को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती थी। वे स्वभाव में आलसी थी और ऐसे में ना ही वे गुरुवार की व्रत रखती थी और ना ही किसी को दान पुण्य देती थी। एक बार वो जब राजा शिकार करने वन में गए तो इस समय घर पर रानी अपनी दासियों के साथ थी। तब रानी की परीक्षा लेने के लिए बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर उनके घर पर भिक्षा मांगने आए। रानी ने जब ये देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। ऐसे में रानू ने साधु से कहा, रानी ने, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ। कृपया करके आप मुझे ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और उसके बाद मैं आराम से जी सकूँ। और रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने कहा कि कोई धन से भी दुखी होता है क्या? फिर भी रानी ने जीत ठानी तो साधु बने। बृहस्पति देव ने उन्हें कहा कि तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केश को धोना और स्नान करना और साथ ही राजा से कहना कि वे हजामत अवश्य बनाएं। इस दिन भोजन में विशेष तौर पर मांस वगैरह शामिल करना। ऐसे करने से तुम्हारा धन जल्द ही नष्ट हो जाएगा। साधु की कही बात मानकर रानी ने अगले बृहस्पतिवार से ये सब करना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए रानी को केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन और तमाम सुख सुविधाओं के लिए परिवार तरसने लगा। अपने परिवार की इस तरह को बेचैन देखकर राजा ने कहा कि रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा बाहर निकल गया। दूसरे देश से आकर वह जंगल से लकड़ी काटता और उसे बेचकर जैसे तैसे करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर सुख सुविधा, भोजन और राजा के बिना रानी भी व्याकुल और परेशान रहने लगी। एक दिन रानी ने अपने दासियों से कहा कि पास ही मेरे नगर में मेरी बहन रहती है और कृपया करके तुम उसके पास जाओ और खाने के कुछ ले आओ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी जब रानी के बहन के पास गई तो उस समय रानी की बहन गुरुवार की व्रत कथा का पाठ कर रही थी, तब सुन रही थी। दासी ने अपनी रानी का सारा संदेश उसकी बहन को सुना दिया। हालांकि रानी को बहन ना कोई उत्तर नहीं थी। व्रत कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन रानी के घर आई और अपने बहन से बोला कि मैं गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, बताओ तुम क्यों गई थी? और इसको कथा सुनकर तब रानी ने अपना सारा दुखड़ा अपनी बहन को सुनाया। रानी ने बहन से कहा कि बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, ऐसे में तुम भी गुरुवार का व्रत करो और कथा सुने, इससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरे होंगे। और अपनी बहन के कहे अनुसार रानी ने अगले दिन गुरुवार से गुरुवार का व्रत करना शुरू किया और गुरुवार व्रत कथा पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू कर दिया। साथ ही में देखते ही देखते इस व्रत के प्रभाव से रानी के जीवन में वापस धन संपत्ति आ गई। अब रानी दान पुण्य भी करने लगी, जरूरतमंद भूखे लोगों को भोजन कराने लगी। ऐसा करने से रानी का यश बढ़ने लगा। कहा जाता है कि ये गुरुवार व्रत की कथा सुनने से हर व्यक्ति को रानी की तरह ही शुभ परिणाम अवश्य हासिल होते हैं। ऐसे में यदि आप गुरुवार का व्रत करें तो इस दिन गुरुवार व्रत कथा अवश्य सुने और दूसरों को भी सुनाएं। आइए बात करते हैं गुरुवार को किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में, ताकि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बने रहे। गुरुवार का व्रत रखें और केले के पौधे में जल अर्पित करें, पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली रुकावटों का समाधान होता है। अगर आप शादीशुदा है तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या नहीं आते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों के साथ तुलसी का छोटा सा पत्ता जरूर अर्पित करें, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। माना जाता है भगवान बृहस्पति का पीले रंग की चीज़ें बहुत पसंद होती है, इसलिए इस दिन ब्राह्मणों को पीले रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल, फल आदि अर्पित करें। और इसके बाद आप गुरु के किसी भी तरह के दोष को दूर करने के लिए आप गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। इस दिन को धार्मिक महत्व के लिहाज भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और घर में धन की बरकत के लिए गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन ना तो किसी को उधार दे और ना ही किसी से उधार ले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो सकती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में ये भी बताना मत भूलिए वीडियो कैसी लगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।